जय माता दी भाई सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय द्वारिया। आज मैं ज़बरदस्त तरीके से, अब मूड भी ख़राब है क्योंकि जो ये माँ भगवती के दरबार में एक दो केस अब लास्ट के टाइम ऐसा हो गया है कि कहे बिना रुका भी नहीं जा रहा था। हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को बात मेरी सही लगने वाली है। और आज हम श्राइन बोर्ड जो काम कर रहा है, जो नए नए तरीके अपना रहा है सिर्फ पैसों के चक्कर में, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। या फिर हम बात करने वाले हैं जो ये घटनाएं हो रही है उनके बारे में। तो पूरे ब्रीफली बात करेंगे, आप लोग हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। रात के 2 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस टाइम 5/9/2024 सुबह के 2 बजे हुए हैं और अभी भी कटरा के अंदर बढ़िया से हम लोगों को बारिश देखने को मिल रही है। बिजलियाँ कड़क रही है और आसमान बिल्कुल एकदम से घिरा हुआ है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेजर अपडेट है, उन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा भूस्खलन हम लोगों को श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इनके रीज़न क्या है। तो चलिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि यहाँ के जितने भी पुराने भक्त हैं, जो ओल्ड एज है, सभी ने जब ये रेलवे ट्रैक निकल रहा था कटरा टू कश्मीर वाला, सब ने जो है रेलवे बोर्ड को हिदायत दी थी कि माँ भगवती के त्रिकुट पर्वत के नीचे से जो है आप लोग रेलवे लाइन ना निकालें। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन रेलवे जो है कह सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ने इस चीज़ को नकार दिया और उन लोगों ने जो है अपनी मनमानी की और उसके बाद इसके नीचे से टनल को निकाल दिया। जो काम कह सकते हैं कि मार्च 2024 तक बिल्कुल कंफर्म और बिल्कुल सही तरीके से हो जाना चाहिए था, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो हिसाब किताब अभी चल रहा है, लगातार बारिश चल रही है, तो जहाँ से लगातार पानी गिरने की बात आ रही थी, तो वहाँ पर पानी तो इस टाइम बारिश में तो और भी ट्रिपल स्पीड के साथ वहाँ पर हम लोगों को गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लॉन्ग टाइम लगता जा रहा है और ये प्रकृति का ये कहरी कह लीजिए कि इस तरह की हम लोगों को जो है चीज़ देखने को मिल रही है। अदरवाइज टनल और जगह से भी बनी थी और सारी जगह टनल सक्सेस रही है, लेकिन इस माँ भगवती के ऊपर कह सकते हैं लाइन यहाँ से आप लोगों को जाते दिख रही होगी कि यहाँ से लाइन जा रही है इस तरफ से, लेकिन आपको बता दूँ कि यहीं से घूम जाएगी थोड़ी देर के बाद। और जो ये सामने जो ये आप लोगों को कह सकते हैं ताराकोट मार्ग, जो इधर वाला रास्ता नज़र आ रहा है, इसके नीचे से ही होते हुए ये त्रिकुट पर्वत में समा जाएगी। तो यहाँ के लोगों ने सीधा मना किया था कि आप लोग इस पर्वत के नीचे, इस पर्वत के साथ छेड़छाड़ ना करें, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, लेकिन जो है रेलवे बोर्ड ने इस चीज़ को नकार दिया। तो और अभी तक मैं बता दूं, उस टनल का काम अभी उम्मीद है 70% के आसपास काम हो चुका है, लेकिन जहाँ से पानी बह रहा था पहले, अभी लगातार 2 महीने से बहुत ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। तो इस टाइम और भी तेज़ वहाँ पर पानी का फ्लो बह रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर काम जो चलना या जो वो भी कर पा रहे हैं वो और भी असंभव हो पा रहा है। और उम्मीद है ये काम और भी अच्छा खासा डिले हो सकता है। वैसे कह रखा है कि दिसंबर तक ये काम संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मुझे नहीं लगता है कि ये दिसंबर में ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा। इसे और भी टाइम लगने वाला है। लेकिन मेन चीज़ है क्या, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से छेड़छाड़ करने से किसी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए। हम तो यही चाहते हैं कि माँ भगवती बस भक्तों का मान रख ले और सब कुछ ठीक ठाक रह जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए बूंदाबांदी लगातार हम लोगों को गिरती हुई देखने को मिल रही है और अभी भी छोटी छोटी बूंदें हम लोगों को गिरती हुई देखने को मिल रही है। दूसरी मेजर मैं बात करूं, इस टाइम मौसम का कोई पता नहीं रहता। सुबह इतनी ज़ोरदार धूप चल रही है। जो भी भक्त मेरी इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर ये जो मौसम चल रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी लग रही है, कभी रात को ठंड लग रही है। तो यहाँ पर ऐसे मौसम में जब कह सकते हैं सितंबर के स्टार्ट का या कह लिए मिड का ऐसा ही मौसम रहता है कि यहाँ पर वायरल फीवर चलता है। और उसका रीज़न यही है कि कभी यहाँ बारिश हो जाती है, कभी हुम्मस हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी कह सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को बारिश
ऐसे ही देखने को मिलता रहता है। कल सुबह की बात करें, कल 4 तारीख 4/9/2024 को सुबह सुबह इतनी ज़बरदस्त कड़क बारिश देखने को मिलती है। उसके कह सकते हैं 1:30 बजे के आसपास तक बढ़िया से हम लोगों को जो यहाँ पर बारिश धूप देखने को मिली। उसके बाद बादल छा गए और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम लोगों को बारिश भी देखने को मिल गई। उसके आधे घंटे बाद फिर से मौसम साफ और फिर से एकदम से कड़ाकेदार धूप देखने को मिली। शाम के टाइम यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड हवाएं चल रही थी। और बात करूँ ऐसा ही सिचुएशन अगर आप लोग यात्रा ट्रैक पर यात्रा करते हैं, कह सकते हैं कि आप लोग जब आप लोग नीचे से बाणगंगा से और अर्धकुंवारी तक जाते हैं, अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों को पसीना आ जाता है। वहीं जैसे ही आप लोग अर्धकुंवारी पहुँचते और अर्धकुंवारी से ये वाला जो लंबा रास्ता है इससे गुजरते हुए जाते हैं तो आप लोग नॉर्मल लगने लग जाता है। और भवन जाते जाते रात को आप लोगों को ठंड देखने को मिल जाती है। बारिश का तो कोई पता नहीं है। माँ भगवती के दरबार में उनकी इच्छा चलती है, जब उनका मन हो तो यहाँ पर हम लोगों को बारिश देखने को मिल जाती है। तो इस टाइम सभी के लिए हिदायत है मेरी तरफ से तो यही रहती है कि एक छोटा छाता, एक आधा गर्म कपड़ा और रेन कोट साथ रखें। अगर घर से रेन कोट कैरी करके ना लाए हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि देवदर्शनी पॉइंट पर 35 रुपये में आप लोगों को जो है रेन कोट मिल जाएंगे। वो रेन कोट आप लेकर यहाँ जो है अपनी यात्रा स्टार्ट करें। इसके बाद अगली मैं बात करूँ, जी हाँ, बिजलियाँ देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़ोरदार कड़क रही है। वीडियो अनकट है, मैं इसमें कोई मिक्स या कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ। जो भी है आप लोग देख सकते हैं। 2:37 हो गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि लगातार जो श्राइन बोर्ड है माँ भगवती के दरबार में नई नई सुविधाएं देने के चक्कर में पर्वत को काटे जा रहा है। और ये पर्वत को काटना कितना भारी पड़ रहा है, ये भूस्खलन उसी का कारण है। क्योंकि इस 2024 में हम लोगों ने देख रहा है कम से कम 4-5 बार जो है भूस्खलन हो चुका है। और ये वाला जो लास्ट वाला था जो कि बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो यात्रियों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये त्रिकुट पर्वत के साथ जरा से भी छेड़छाड़ करनी मुझे नहीं लगता श्राइन बोर्ड का कहीं से भी अच्छा निर्णय है। और अभी जो प्रॉपर यात्रा कह सकते हैं, जो यात्रा है उसको आप अगर नेचुरल तरीके से रहने दिया जाए तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। क्योंकि असली यात्रा जो है वो है बिल्कुल पैदल यात्रा है। लेकिन अगर आप लोग इस पैदल यात्रा के साथ छेड़छाड़ करके आप लोगों ने रोपवे का निर्माण कर दिया है, बैटरी कार का जो है लोगों को सुविधाएं देने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आप लोगों ने ये कदम उठा लिया। और अभी जो फ़िलहाल जो आप लोगों का काम चलने वाला है, जो ताराकोट मार्ग से सीधा सांझी छत तक आप लोग पत्थरों को चीरते काटते हुए उनमें कह सकते हैं पोल को गड़ो कर तारे बिछाकर आप लोग वहां तक केबल कार पहुंचा देंगे। तो क्या लगता है इस त्रिकुट पर्वत के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, इन पत्थरों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जो यात्रा है या असली यात्रा तो पैदल यात्रा ही है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि भाई ओल्ड एज है या फिर कह सकते हैं हैंडीकैप लोग हैं, उन लोगों के लिए सुविधाएं हो जानी चाहिए। उन लोगों के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि घोड़े पिट्ठू पालकी की भी सुविधाएं थी। आप जो है त्रिकुट पर्वत के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। मैं जितनी बार भी माँ भगवती के दरबार में दर्शनों के लिए जाता हूँ, मैं हर बार देख रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर, जी हाँ, मुझे वहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं मशीन के द्वारा काम चला हुआ मिलता। तो आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़, मैं ये सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ श्राइन बोर्ड को कि श्राइन बोर्ड जो है प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ क्यों कर रही है? और इस छेड़छाड़ को आप छोड़ दीजिए। माँ भगवती सब कुछ देख रही है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नेचुरल ही अच्छी लगती है। इस पर नई नई सुविधाएं देने के चक्कर में आप लोग इस त्रिकुट पर्वत को कह सकते हैं ख़राब ना करें। गाजीपुर एक्सप्रेस के जाने का आज गाजीपुर एक्सप्रेस जानी है 3:50 पे। तो उसके यात्री जो है स्टेशन के ऊपर से रवाना होकर अब गाड़ी की तरफ आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए 2-3 मेजर केस आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तकरीबन जहां पर बैटरी कार को बंद किया गया था, तकरीबन कह सकते हैं 40 फीट क्या, वो तो उससे भी ज़्यादा की दूरी पर हम लोगों को जो है उसका मलबा भी नहीं मिला होगा। रोड का जो एक साइड से टूट गया था, कह सकते हैं जो सुविधा बना रखी थी नए रास्ते को काट पीट कर, वो नीचे की तरफ धंस गया था। उससे पहले एक मेजर खबर और आई थी माँ भगवती के दरबार में कि एक भक्त
ऊपर भैरव बाबा की चोटी से 300 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर गया था। और थोड़े दिनों पहले ही यहाँ पर कह सकते हैं जो पुराना वाला रास्ता है तकरीबन 40 फीट नीचे की तरफ ज़मीन यहाँ से धंस गई थी। और कह सकते हैं अभी ये जो बड़ी खबर देखने को मिली है, और बारिश के दौरान ये 3-4 पॉइंट तो ऐसे बना रखे जहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग ना बैठे, क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिरने की आशंका है। और पत्थर गिरने की आशंका का मतलब है आप लोग उस वाली जगह पर बिल्कुल भी ना रुके और बड़ी ही स्पीड के साथ आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाए। लेकिन जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि श्राइन बोर्ड ने कुछ मेजर सी जगह है जहाँ पर पहले ही लिख रखा है कि शूटिंग स्टोन एरिया या फिर यहाँ पर पत्थर गिरने की आशंका, यहाँ पर भी बिल्कुल भी ना बैठे। लेकिन लोग वहाँ पर सेल्फियाँ लेने के चक्कर में, फ़ोटोज़ खिंचवाने के चक्कर में वहीं पर खड़े होते हैं और वहीं पर सेल्फियाँ लेते हैं। अभी जो ये केस हुआ है ये बिल्कुल वहीं पर है। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ था कि भाई यहाँ पर ये जो है पत्थर गिरने की आशंका, यहाँ पर ना बैठे। लेकिन लोग वहाँ पर जो है लगातार जो है फ़ोटो और सेल्फियाँ खींच रहे थे। और ऊपर से चल रहा था बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में मैं पहले ही कह रहा हूँ, लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा मुझे कहते हुए कि आप लोगों को हिमकोटी वाले मार्ग से बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोग हिमकोटी वाले रास्ते से जो यात्रा करते हैं तो आप लोगों को हो सकती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें। क्योंकि हिमकोटी वाले मार्ग पर ही सबसे ज़्यादा जो है भूस्खलन, या फिर क्योंकि उस रास्ते को काट पीट कर बनाया गया है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी कहाँ पर? सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर आनी है जहाँ पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा। कोई जो नेचुरल रास्ते हैं वो नेचुरल ही होते हैं, और जो कृत्रिम रास्ते होते हैं वो कृत्रिम ही रास्ते होते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके साथ छेड़छाड़ करना किसी प्रकार की बुद्धिमानता का काम है। लेकिन जो कर रही है श्राइन बोर्ड, मैं उसके इस फैसले के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। और मैं ये भी बता दूं, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ताराकोट मार्ग पर ही सबसे ज़्यादा, ताराकोट मार्ग कर रहा हूँ, हिमकोटी वाले मार्ग पर ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि आप ही देख लीजिए, जब भी बारिश होती है भूस्खलन सबसे ज़्यादा वहीं पर होती है। और अगर आप लोग यहाँ से चलते हैं, बढ़िया से धूप निकली हुई है, लेकिन अर्धवारी तक पहुँचते हैं बारिश आ जाती है, आप बस सोचते हैं चलिए आसान रास्ता, यहाँ से निकल कर चले जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा बड़ा वर्ड आप लोगों को महंगा पड़ जाता है। आपकी अपनी फैमिलीज है, बच्चे हैं, किसी के आप बेटे हैं और किसी के फादर होंगे आप, तो आप इतना ज़रा थोड़ा सा हिम्मत दिखा लीजिए। माँ भगवती के दरबार में अगर पहुँच ही गए हैं, तो अगर बारिश चल रही है तो आप अपनी यात्रा को थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए। वहाँ पर रुक जाइए जहाँ पर आप लोगों को सिक्योर जगह दिख रही है, जहाँ पर पत्थर वत्थर गिरने की बिल्कुल भी आशंका ना हो। या फिर कह लीजिए कि आप जब तक रुक जाइए जब तक बारिश चल रही है। या फिर अगर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें चलते ही रहना है, तो आप लोग सीधा जा सकते हैं हत्थे मत्थे वाले रास्ते पे, और वहाँ से जाकर अपनी यात्रा को जो है आगे की तरफ जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इतने कहने और सुनने के बाद भी अगर आप लोग माँ भगवती के दरबार में हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की भी गलती है। तो आप लोगों को ऐसे में, या फिर कह सकते हैं बारिश के अंदर, जी हाँ, बारिश के अंदर अपने आप को जो है उस वाले यात्रा ट्रैक से बचाना है। जब भी आप लोगों को लगे कि मौसम ज़रा सा भी ख़राब लग रहा है, तो आप लोगों को जो है वहाँ पर कह सकते हैं हिमकोटी वाले मार्ग से बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी है। और जो भी भक्त मेरी बात से सहमत है कि क्या जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है, शायद ही ये कोई ऐसी तरह की बात कर पाए, तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर सही लग रही है तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वैष्णो देवी कटरा से पल पल की अपडेट आप लोगों तक हमारे थ्रू पहुँचती रहती है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों के। जय माता दी।